हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो कि बेंगलुरु में स्थित है वो दिखाने वाला हूं। अगर आप बेंगलोर सिटी जाते हैं तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ज़रूर देखें और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अगर गूगल में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क लिखेंगे तो वहां पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और प्रायर बुकिंग करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने हाथी देखा। तो जैसे आप एंट्री करते करेंगे सबसे पहले जो हमें दिखा वो हाथी दिखा। हम लोग एसी बस लिए थे। आप एसी या नॉन एसी दोनों बस में से चुनाव कर सकते हैं, या आप चाहें तो सफारी एक जीप जैसा एक गाड़ी होता है, आप चाहें तो वो भी बुक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, सबकी प्राइस अलग अलग है। तो हमने एसी बस बुक किया था और एसी बस के थ्रू हम लोग गए थे। तो लेकिन जो भी बुकिंग करना है दोस्तों आपको पहले ही करना होगा, प्रायर बुकिंग करना होगा। जैसे अगर कल जाना है तो आप आज ही बुकिंग कर लें दोस्तों। तो अभी मैंने आपको हाथी दिखाया। तो जैसे हम लोग अंदर गए हमें हाथी दिखा। फिर यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स हैं, छोटे छोटे पॉन्ड हैं। ये बिल्कुल एक नेचुरल एक फील आता है वहाँ पे। नेचर से आप काफ़ी क्लोज महसूस करते हैं दोस्तों। तो हमने एक यहाँ पे लेक देखा और काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो में पूरा आगे तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे अलग अलग जानवर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर हमने कुछ डियर जैसे कुछ जानवर देखे, हिरन जैसे। तो हम लोग बस की दूसरी साइड बैठे थे, तो हम लोगों ने कैप्चर करने का ट्राई किया कि हम लोग वीडियो को कैप्चर करें, और हमने ये डियर देखा दोस्तों। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ हिरन जैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिएगा, आगे बहुत सारे जानवर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भालू, शेर, बाइसन, बहुत सारे जानवर दिखेंगे आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको नहीं भी दिखे तो नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं, नेचुरल एक नज़ारा दिखता है। फिर से हमने यहाँ पे दोस्तों एक हाथी देखा और हाथी के साथ बहुत सारे हिरन देखे, जैसा कि मैं जूम करके आपको दिखा भी रहा हूँ। और हिरन भी दोस्तों काफ़ी मात्रा में थे, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में थे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने एक पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, बाइसन बोलते हैं शायद, वो हमने देखा। और आगे बढ़ते गए दोस्तों तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी एक बड़ा जानवर है और काफ़ी ये लोग खुला ही रहते हैं। इन लोगों को कोई केज में नहीं रखा जाता है, ये लोग खुल के रहते हैं। आपको यहाँ पे क्रोकोडाइल भी दिखाई देगा। अगर आप झील में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रोकोडाइल्स वगैरह भी दिख जाते हैं दोस्तों। फिर हमें बहुत सारे हिरन दिखाई दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों कितने सारे हिरन हैं यहाँ पे। फिर हम लोग आगे बढ़े तो बहुत अच्छे नज़ारे मिल रहे थे। बहुत फॉरेस्ट जैसा लग रहा था और बहुत ही एक सुकून सा मिल रहा था। और बेंगलोर का मौसम तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कितना बेहतरीन होता है। और ऐसे मौसम में जब आप ये सारे नज़ारे देखते हैं, जानवर देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो फिर से हमें कुछ हिरन दिखाई दिए। फिर हम आगे बढ़े तो हमें मोर दिखाई दिया। यहाँ पे आप मोर देख सकते हैं दोस्तों। और भी आगे बढ़ते गए तो मुझे तो दोस्तों जानवर भी अच्छे लगते हैं, झील भी अच्छे लगते हैं, लेक्स भी अच्छे लगते हैं, जंगल भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए सारे बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट वाले नज़ारे थे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे और बढ़ते गए और आगे चलते गए बस से। और हमारे जो बस के ड्राइवर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगर कोई पैसेंजर उनको बोलता था कि फ़ोटो ले लो, मेरे लिए आप फ़ोटो ले लीजिए, तो वो फ़ोटो भी ले लेते थे। फिर से आप यहाँ दोस्तों आप हाथी देख सकते हैं। तो हमने हाथी को काफ़ी क्लोजली कैप्चर किया। तो यहाँ पे आप 2 हाथी देख सकते हैं और एक छोटा हाथी है जो सोया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से हाथी आपको मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे देखने को। तो देखिए कितने अच्छे हाथी यहाँ पे खेल रहे हैं और उनके खाने के लिए भी दे दी गई है, एक प्रबंध कर दिया गया है। और हमें दोस्तों जैसा कि मैं देख पाया कि सारे जानवर हेल्दी ही थे और अच्छे लग रहे थे। फिर हम आगे बढ़े दोस्तों। फिर हम लोग कुछ नए जानवर की तलाश में। तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और एसी बस अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल भी होता है। ऐसे अगर आप बेंगलुरु जैसे शहर में अगर आप नॉन एसी बस भी लेंगे तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है।
तो प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर एसी बस लेते हैं तो मान लीजिए कि 700 रुपये पर हेड आपको लगेगा, और अगर नॉन एसी बस लेते हैं तो वो 300-350 में आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपके बजट में आए आप वैसा आप दोस्तों ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने कुछ पहाड़ भी देखा, कुछ और जानवर की तलाश में हम लोग और आगे बढ़े। तो जब भी कोई जानवर आता है दोस्तों तो हमारे जो ड्राइवर होते हैं वो वहाँ पे बस को रोक देते हैं ताकि हम लोग तसल्ली से जानवर को देख पाएँ। तो ये चीज़ का वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि लोग जानवर को कुछ समय तक ऑब्ज़र्व कर पाएँ, इसके लिए जो वो बस को रोक देते हैं दोस्तों कुछ समय के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक भालू दिखाई दिया। वो भालू जो था वो सोया हुआ था दोस्तों, गहरी नींद में था। तो फिर हमारे ड्राइवर जो थे वो बस को रोक दिए और हमें भालू को दिखाया। मैंने जूम करके भालू को कैप्चर करने का ट्राई किया कि आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये मैंने भालू देखा दोस्तों, काले रंग का भालू था और इसके जो मुंह है वो वाइट रंग का था और काफ़ी सुंदर दिख रहा था भालू। और वो आराम से सोए हुए थे भालू। और अभी मैं आगे जो वीडियो है दोस्तों उसमें मैं आपको और भी भालू दिखाऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो हम लोगों ने रुक के भालू को बहुत तसल्ली से देखा, लेकिन भालू ने कोई हलचल नहीं किया क्योंकि वो आराम से सो रहा था। फिर हमें एक और भालू दिखाई दिया जो चल रहा था और चलता हुआ भालू हमने कैप्चर किया। ये देखिए दोस्तों, ये भालू है, ये आराम से चल रहा था, कुछ अपना काम कर रहा था। तो ऐसे ही जंगल में घूम रहा था दोस्तों। फिर हमने जो ड्राइवर थे उनको हमने वो बस को रोक दिए। फिर हमने भालू को आराम से देखा। फिर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। फिर आगे बढ़े, ड्राइवर साहब ने फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया, चलिए चलते हैं कुछ और जानवर की तलाश में। फिर आगे बढ़े तो हमने कुछ और जानवर को देखने का, कुछ खोजने का प्रयास किया। फिर हमें एक और भालू मिला जो काफ़ी करीब आ गया था दोस्तों, एकदम बस के बिल्कुल पास आ गया था। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एसी बस में हैं तो शीशा लगा होता है, तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आप आराम से जो है भालू को देख सकते हैं। और ये भालू जो था काफ़ी नज़दीक आ गया था दोस्तों, एकदम बिल्कुल ही पास में आ गया था खिड़की के। अगर आप नॉन एसी बस में दोस्तों, वहाँ भी जो खिड़कियाँ होती हैं उसमें जाली लगा होता है, तो आप कभी भी ये ना डरें कि कोई जानवर हमें अटैक कर देगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये भालू को तो हमने आराम से बहुत ही पास से देखा, मेरे बिल्कुल खिड़की के पास ये खड़ा था और अपने पैर को कुछ कर रहा था। ये शायद पैर में कुछ लगा था, उसी को ये हटा रहा था। हमने काफ़ी नज़दीक से इसे कैप्चर किया। काले रंग का भालू हमने देखा दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये भालू। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे जानवर दिखाने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, एक और भालू हमने देखा, काफ़ी ये चल रहा था आराम से और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स हैं यहाँ दोस्तों। हमने कुछ जंगल था, हमने कुछ जानवरों को खोजने, तो हमें एक दोस्तों कुछ जानवर दिखाई दिए लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा और नज़दीक गए तो हमें देखा कि हमने चीता को देखा दोस्तों। तो ये लियोपार्ड देखा हमने, चीता को देखा। मेरे हिसाब से तो ये चीता है, आप लोग को क्या लगता है ये आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए, चीता देखा हमने। सारे चीता जो थे वो आराम कर रहे थे, चल रहे थे, खाने की तलाश में थे। और बहुत सारे 2-3 चीता थे दोस्तों, लेकिन हम पास में नहीं जा सकते ना, दूर से ही कैप्चर करना होता है। इसलिए मैंने अपने कैमरा को जूम किया तो देखा 4-5 चीता एक साथ बैठे हुए थे, सभी रेस्ट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश थे और आपस में खेल भी रहे थे। हमने कुछ चीता को खेलते हुए भी देखा। और देखिए दोस्तों, ये चीता आराम से घूम रहा है। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि कैप्चर करूं इन जानवरों को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों।
फिर हम लोग ड्राइवर साहब को बोले कि थोड़ा आगे चलिए, हम लोग कुछ और जानवर देखना चाहते हैं। तो काफ़ी समय तक हमने चीता को ऑब्ज़र्व किया और ड्राइवर भी काफ़ी कम हमारे जो थे वो सपोर्टिव थे, और वो जहाँ कहीं भी जानवर दिखता था वो रोक देते थे। और आप दोस्तों आराम से देख सकते हैं, तसल्ली के साथ देख सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो जानवर देखने के लिए ही मेनली आप जाते हैं, तो जानवर जहाँ भी दिखते हैं वहाँ पे रोक दिया जाता है गाड़ी को। फिर हम लोग आगे बढ़े कुछ और जानवर कोई तलाश में, और जानवर को देखने की दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा ऐसे ही, और भी मैं आपको इंटरेस्टिंग जानवर दिखाने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों आगे बढ़ने पे ये एक और जानवर हमें दिखा। पहले हम पहचान नहीं पाए कि ये कौन सा जानवर है, लगा कि कोई जानवर है, लेकिन कौन सा जानवर है ये हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे। फिर मैंने कैमरे को जूम किया, तो कैमरे को जूम किया तो फिर से देखा कि एक और चीता, 2 चीता खेल रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों आपस में खेल रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो दोस्तों जानवर काफ़ी खुश थे, प्रसन्न थे, क्योंकि ये लोग दोस्तों पिंजरे में नहीं रहते हैं, ये लोग खुले में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और यही होना भी चाहिए ताकि जानवर भी फ्री महसूस कर पाएँ। पिंजरे में रखना भी ठीक नहीं है दोस्तों, तो जानवरों को फ्री महसूस हो इसके लिए जो है पिंजरे में वो खुले रहें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आगे बढ़े दोस्तों, कुछ एक गेट भी हमें मिला। तो हर जगह जगह पे गेट बने हुए हैं और वहाँ पे गार्ड बैठे रहते हैं, वो दरवाज़ा को खोल देते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। तो बढ़ते गए तो हमें काफ़ी सुंदर सा जंगल भी दिखा, हमने उसे भी कैप्चर किया। फिर आगे बढ़ते गए तो मैंने दोस्तों जंगल का भी वीडियो कैप्चर किया है ताकि आप लोग जंगल का भी आनंद उठा सकें। और आगे बढ़े दोस्तों, कुछ बांस के पेड़ हमें दिखे, काफ़ी सारे बांस, जानते हैं बैम्बू ट्री काफ़ी झुंड में पाए जाते हैं, तो इस तरह के झुंड में। और आगे हमें जो अगले जानवर की तलाश थी वो है लॉयन। तो तलाश में थे दोस्तों, काफ़ी ध्यान से हम लोग देख रहे थे, और तभी हमें अचानक से एक लॉयन दिखा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लॉयन है। लॉयन जिसे हिंदी में शेर कहा जाता है और कन्नड़ा में इसे सिम्हा बोलते हैं। तो ये दोस्तों ये शेर जो है ये आराम कर रहा था। शेर ज़्यादातर टाइम आराम करते हैं, और तो ये आराम कर रहा था, काफ़ी दूर था। तो मैंने इसे कैमरे को जूम करके इसे देखने का प्रयास किया, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी मैंने कैमरे को जूम किया। तो काफ़ी आराम से ये बैठा हुआ था दोस्तों शेर, और ये भी जंगल का आनंद ले रहा था और बैठा रहा काफ़ी समय तक। तो हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी को रोक दिया ताकि हम लोग आराम से शेर को देख पाएँ। तो उन्होंने काफ़ी समय तक गाड़ी को रोके रखा, हम लोग आराम से देख पा रहे थे। फिर आगे बढ़ा तो हमें एक शेरनी भी दिखाई दिया, 2 शेरनी। ये लोग भी आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, शिकार के तलाश में बैठे हुए थे और आराम कर रहे थे। और हमने काफ़ी पास से देखा दोस्तों, आप भी देख सकते हैं। ये एक बड़ी बिल्ली जैसी मुझे लग रही थी। एक बिल्ली को अगर साइज़ में बड़ा कर दिया जाए तो कुछ इस तरह के ही दिखेंगे, तो उस तरह के मुझे ये शेरनी लग रही थी दोस्तों। तो ये लोग भी आराम कर रहे थे। तो 2 शेरनी हमने देखा, ये लोग काफ़ी अच्छे से आराम कर रहे थे और काफ़ी खुश थे। और इनके बैठने का जगह बनाया हुआ है दोस्तों, और बांस के यहाँ पे पेड़ भी आप देख सकते हैं, बांस का पेड़ भी थे। तो ये बांस के पेड़ के पास ये लोग बैठ के आराम कर रहे थे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लगा दोस्तों, काफ़ी अद्भुत नज़ारा था। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ने का सोचा कि चलो बढ़ते हैं। ड्राइवर तो यही होता है दोस्तों, जहाँ कहीं भी जानवर दिखते हैं वहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो आपकी बस को रोक देते हैं ताकि आप आराम से देख पाएँ। और कुछ समय जब आप देख लेते हैं जानवर को, फिर वो बस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है
एक देखिए कितने पास से हमने से ये बाघ को देखा, सॉरी शेरनी को देखा, बिल्कुल पास से देखा दोस्तों। फिर ये एक शेर भी देखा दोस्तों। देखिए कितने आराम से बैठा हुआ था, ये आराम से बैठ के अपना ये मस्ती कर रहा है और बिल्कुल ही आराम से बैठा हुआ है और कितने बड़े बड़े बाल हैं इसके। और फिर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते गए फिर मैंने सोचा कि कुछ फॉरेस्ट के सीन्स भी आपको दिखाए जाएं, तो ये काफ़ी सारे फॉरेस्ट के सीन हमने कैप्चर किए। फिर और आगे बढ़े, हमें एक बहुत बड़ा शेर दिखाई दिया, बिल्कुल पास में था, बिल्कुल हमारे खिड़की के पास। लेकिन घबराने की बात नहीं होती दोस्तों, क्योंकि खिड़की शीशा लगा होता है और ये लोग अटैक नहीं करते हैं। ये लोग आराम से अपना काम में लगे रहते हैं दोस्तों, जो भी कुछ है अपना घूमते रहते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों कि जानवर खुले रहते हैं, ना कोई पिंजरे में रहते हैं, आराम से घूम सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही एक अच्छी लगी मुझे इस पर्टिकुलर पार्क की। तो दोस्तों यहाँ पे शेर आराम से बैठा हुआ था और घूम रहा था, तो हम लोगों ने देखा शेर को, काफ़ी तसल्ली से देखा और कैप्चर किया आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं और भी बहुत सारे जानवर दिखाने वाला हूँ। शेर को हमने और बिल्कुल पास से देखा, देख सकते हैं दोस्तों ये आराम से घूम रहा है यहाँ पे, देखिए मस्ती में घूम रहा है। तो दोस्तों आप भी जब भी बेंगलोर आएँ तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है दोस्तों, ये पार्क आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप बेंगलोर आए हैं और आपने अगर ये विज़िट नहीं किया तो समझिए आपने कुछ भी नहीं देखा। तो बेंगलोर में ये एक बहुत ही बेस्ट जगह है टूरिस्ट के लिए, टूर करने के लिए। और यहाँ पे आप जो आ सकते हैं, और मैं कैसे टिकट काटना है वो सब भी मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ। आपको जाना है बैनरघट्टा नेशनल पार्क, गूगल में लिख के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट काट सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन टिकट काटेंगे वैसे ही आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक वाइट टाइगर दिखाई दिया। बहुत ही रेयर टाइगर होते हैं दोस्तों, वाइट टाइगर, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट टाइगर, वाइट टाइगर। तो ये बैठा हुआ था, काफ़ी दूर था, इसलिए मैंने जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ देर के बाद ये सो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर आराम से मस्ती करके सो रहा है, रेस्ट कर रहे हैं। टाइगर वाइट टाइगर है दोस्तों, अद्भुत नज़ारा है। और ऐसा नज़ारा बहुत कम मिलता है दोस्तों, जब आप अपनी आँखों से वाइट टाइगर को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टाइगर हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। और हमें ज़रूरत है हमारे भारत सरकार को कि ऐसे टाइगर, जितने भी टाइगर्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको सेव किया जाए, इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, ताकि यहाँ जहाँ पे वो अपनी संख्या को बढ़ा पाएँ। ये ज़रूरी है दोस्तों। और लायन हमारा बहुत ही एक अच्छा वाइल्ड एनिमल है दोस्तों। तो इस तरह से हम और आगे बढ़े तो फिर हमें, जैसे कि आप बस देख सकते हैं, हमें एक बिल्कुल सामने एक टाइगर दिखा। देखिए दोस्तों बिल्कुल सामने एक टाइगर, कितना बढ़िया ये टाइगर दिख रहा था, ब्राउन कलर का, ब्राउन एंड स्ट्रिप्स, ब्लैक स्ट्रिप्स, और बिल्कुल रोड पे खड़ा था दोस्तों। और सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए और काफ़ी खुश थे लोग। और हमारे जो ड्राइवर साहब थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, सभी लोगों का मोबाइल फ़ोन लेके कैमरा, उनका फ़ोटो भी ले रहे थे। और हमने एक बिल्कुल पास से एक टाइगर को कैप्चर भी किया, देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल पास में आप टाइगर को देख सकते हैं, बिल्कुल पास। हिंदी में टाइगर को दोस्तों बाघ बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये कैप्चर किया, कैप्चर करने का ट्राई किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये भी एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था दोस्तों। और तो आप अगर दोस्तों बेंगलुरु आते हैं तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क ज़रूर आएँ। आप चाहें तो नॉन एसी बस बुक कर सकते हैं, एसी बस बुक कर सकते हैं और जीप बुक कर सकते हैं पर्सनल। जीप थोड़ा कॉस्टली पड़ता है दोस्तों, और एक बार में 6 आदमी उसमें बैठ सकते हैं, वो सबसे कॉस्टली होता है। उससे कम कॉस्ट का एसी बस होता है और सबसे चीप रेट में आपको नॉन एसी बस मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप चाहें तो एसी बस या नॉन एसी बस कुछ भी बुक कर सकते हैं, जैसा भी आपका बजट हो उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। एन्जॉयमेंट जो है मुझे लगता है कि सभी में आपको एक ही जैसा मिलेगा। और दोस्तों ये पहाड़, ये जो बनरघट्टा नेशनल पार्क में बहुत सारे पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको पहाड़ ज़रूर देखना चाहिए। हम लोगों ने नेशनल पार्क तो देखा लेकिन ज़ू नहीं देख पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमारे साथ एक बेबी भी है, तो जिसके कारण हम ज़ू नहीं देख पाए दोस्तों ज़्यादा। फिर भी मैं आपको आने वाले जो अभी आप क्लिप्स देखेंगे उसमें मैं आपको बटरफ्लाई पार्क दिखाऊंगा। तो हमारे साथ हमारा एक किड भी है, इन्फेंट 2.5 मंथ्स ओल्ड, तो हम ज़्यादा ज़ू को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमने काफ़ी जो हमारा नेशनल पार्क है वो हमने काफ़ी अच्छे से देखा बेंगलुरु में। तो दोस्तों अगर आपको नेचर को देखना है तो बेंगलुरु आप ज़रूर आएँ और बनरघट्टा नेशनल पार्क में आप ज़रूर विज़िट करें। पहाड़ भी आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों अभी वीडियो में बने रहिएगा, अभी मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको पहाड़ देखना है, कुछ फॉरेस्ट देखना है, नेचर देखना है, और अगर आप बेंगलुरु में हैं तो बनरघट्टा नेशनल पार्क ज़रूर आएँ। ईज़िली आप ओला या उबर कैब बुक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, और आप यहाँ से ओला और उबर कैब से जा भी सकते हैं। ईज़िली आपको ओला और उबर कैब ईज़िली मिल जाएगा। तो हमारे घर से नियर भी था बनरघट्टा नेशनल पार्क, या आप कहीं भी हैं बेंगलोर में तो आप ओला या उबर या कोई भी इस तरह का ऐप को यूज़ करके आप टैक्सी को बुक करके, या अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो उससे आप आ सकते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया दोस्तों, और भी आगे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ज़ू में आपको मैं बटरफ्लाई पार्क दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा था दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे, और नेचर लगा कि नेचर के बिल्कुल पास में है, और मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जो नेचर के बिल्कुल पास हो। और कुछ यहाँ पे हम लोग ज़ू में आ गए। ज़ू में हमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिले, और एक बटरफ्लाई पार्क लिखा हुआ था, हम लोग उसके अंदर गए। अगर आप एसी बस बुक किए हैं दोस्तों तो उसमें आपको ज़ू में कोई एंट्री फ़ी नहीं लगेगा, आप ज़ू भी देख सकते हैं उसी टिकट में। अगर आप नॉन एसी बस बुक किए हैं तो शायद आपको ज़ू में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने एसी बस बुक किया था, तो यहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने हमसे पूछा कि आपका बस कौन सा है, एसी था या नॉन एसी। हमने एसी बस बोला तो उन्होंने बोला आप जाइए, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर है ये ज़ू। तो ज़ू तो अब दोस्तों काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जो रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हमारे साथ एक इन्फेंट था और हमारा बेबी 2.5 मंथ ओल्ड। तो हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा और वापस घर लौटने का सोचा। तो ज़ू में आपको मैं बटरफ्लाई पार्क दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ज़ू है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ग्रीनरी, बिल्कुल नेचर के करीब हम लोगों ने देखा। बहुत ही सुंदर लग रहा था दोस्तों। और ये ज़ू एंड पार्क, आप इसे दोनों बोल सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल पार्क जैसा था और ज़ू भी था इसके साथ, और ये था बटरफ्लाई पार्क। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे बटरफ्लाई देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने अंदर गए और अंदर जाके हमने बटरफ्लाई पार्क के अंदर का सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे बटरफ्लाई पार्क के अंदर हैं। यहाँ पे पिक्चर काफ़ी छोटा हो गया दोस्तों, आप एक बार जाके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, ज़ू को देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया इसे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बारिश काफ़ी हो रही थी। अभी यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए कितना अच्छा है ये दोस्तों, कितना बढ़िया ये बटरफ्लाई पार्क। यहाँ आपको बहुत सारे बटरफ्लाई उड़ते हुए दिखाई देंगे और ये पूरा कवर्ड है। और बटरफ्लाई के लिए यहाँ पे इस तरह की अरेंजमेंट की गई है कि बटरफ्लाई आराम से यहाँ रह सकें और अपने नंबर्स को बढ़ा सकें। तो यहाँ आपको वीडियो में तो उतना बटरफ्लाई नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने जब रियल देखा था तो काफ़ी सारे बटरफ्लाई हम देखा था। और इस तरह से ये पूरा पैक्ड है दोस्तों। तो एक तरह से इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया है कि बटरफ्लाई यहाँ पे आराम से रह सकें और अपने नंबर्स को बढ़ा सकें दोस्तों। उनके खाने के लिए भी जगह जगह पे व्यवस्था की गई थी, तो वो आराम से खा पी रहे थे। और अंदर में मछली वगैरह भी और थोड़े
झरने की आवाज़ भी थी, और जिसमें आप इजीली सुन सकते हैं। तो हम लोगों ने ज़ू देखा दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगा।